नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। इस वीडियो में हम करेंगे टीजीटी मेन इंग्लिश। जी हाँ, आज हम इसमें कॉमन इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, आज हम इसमें मेन इंग्लिश का काम करेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस पेपर में आई हुई इंग्लिश है उसका एक पेपर हमने उठाया है और उसी को ही हम जो है फुल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनिशियल कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इनिशियल कॉन्सोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे पास इससे रिलेटेड हो गया, साउंड से रिलेटेड हो गया। तो हमें बताना है कि किसकी साउंड हमारे पास मिल रही है। चिन चीन में च की साउंड हमें मिल रही है, चैट में भी च मिल रहा है और चेस्ट में भी च मिल रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, च हमारे पास क्या मिल गया, हमें कॉन्सोनेंट मिल गया। ठीक है, और इस कॉन्सोनेंट को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो ये वाला होता है। ठीक है, ये जो है ले नहीं रहा था इसलिए इसको इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स जो है ये ऐसा रहेगा, टी और यूँ करके जो हमारे पास थोड़ा लंबा हो जाता है एफ। ठीक है, उस तरीके से। तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ए, जिसमें हमें च की साउंड चिन चैट चेस्ट के लिए मिल रही थी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हमें बतानी है इसके अंदर। आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, आई कुड नॉट डैश। अब मैं जो है सुबह बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी नहीं जग सका। तो जग सका, उठ सका, वो उसमें हमारे पास क्या होता है, गेट अप। कह देते हैं ना कि मोस्टली हम घर पे भी जब इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं तो गेट अप फास्ट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो कुछ भी ऐसा लेते हैं तो गेट अप उठने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट अप यूज़ करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट क्या आ जाएगा, गेट अप आ जाएगा। आई कुड नॉट गेट अप। कुड हमारे पास पास था, देखिए वॉज भी हमारे पास पास था, कुड भी पास हो गया। तो कुड के साथ हमारे पास क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, क्योंकि कुड यहाँ पे मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल्टरनेटिव बताना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो बताना है। ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, ही मस्ट स्टॉप व्हाट, स्मोकिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो ये चीज़ समझ लो कि स्मोकिंग जो है यहाँ पे जरंड की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि ये नाउन की तरह आया है इसमें। दूसरा, हम इसको सोल्व करते हैं कि ये कैसे मिलेगा, हमें पैसिव में मिल रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव से पता लग रहा है हमें स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, वॉज स्टॉप्ड, शुड बी स्टॉप्ड। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पैसिव फॉर्म हमारे पास है जो ऑल्टरनेटिव्स में है। तो ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तो ही हमारे पास हुआ सब्जेक्ट, मस्ट हो गया यहाँ पे मॉडल। ठीक है, वर्ब हो गई स्टॉप। ठीक है, ये वर्ब की तरह ही काम करेगा, पूरा पूरा इसको वर्ब ले सकते हो। और स्मोकिंग हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो वाइस वर्सा चलते हैं ना ये। तो स्मोकिंग को हम उठाएंगे। ठीक है, स्मोकिंग सब में आया हुआ है। देन मस्ट को किस में चेंज कर देंगे, मस्ट बी में चेंज कर देंगे। जितने भी मॉडल होते हैं, मैंने आपको बताया है, जितने भी मॉडल होते हैं वो सारे किस में चेंज होते हैं। जैसे कि कैन आया तो कैन बी, मे आया तो मे बी, तो मस्ट आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा, मस्ट बी में चेंज हो जाएगा। तो मस्ट भी हमारे पास इस ऑप्शन में है, बाकी में स्टॉप्ड है नहीं जाएगा, वोज है नहीं, शुड भी है नहीं, ऑप्शन ही खत्म हो गया। और हमें एक एक सेकंड बचाना है पेपर के अंदर। तो आपको यहाँ से हिंट मिला कि मस्ट भी आ गया, बात खत्म, ऑप्शन आ गया ए। लेकिन आगे देखेंगे कि स्टॉप थर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्टॉप्ड, एंड बाय हम यूज़ करते हैं और ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल डिटरमिनर। डिटरमिनर हमें फिल करना है इसके अंदर। कुड आई हैव डैश कप ऑफ टी, क्या मैं एक और कप ऑफ टी ले सकता हूँ, या क्या मुझे कप ऑफ टी मिल सकता है। तो कुड आई हैव अ कप ऑफ टी, अगर यहाँ पे क्या होता, कप ऑफ कॉफ़ी है सॉरी, अगर यहाँ पे क्या होता, आपको पूछा जाता कि आप आर्टिकल यूज़ कीजिए, तो वहाँ पे अ कप ऑफ टी कर सकते थे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, डिटरमिनर पूछ रहा है। तो डिटरमिनर में हम पहले इसके ऑप्शंस देखेंगे। अदर कप ऑफ टी, कॉफ़ी, अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, मैनी कप ऑफ कॉफ़ी, फ्यू कप ऑफ कॉफ़ी। फ्यू और मैनी जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्लूरल लिया होता है, तो उसमें से हम फिर उसके सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनी भी हमारे पास प्लूरल के लिए होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब अदर और अनदर में लिखा है इसने, अदर कप ऑफ टी ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, अनदर, यानी कि एक और। देखो अनदर जो होता है, वन अनदर, उस सेंस में वन अदर, ठीक है, उस सेंस में यूज हो जाता है अनदर। तो इसलिए हमारे पास क्या लिखेंगे, अनदर हमारे पास करेक्ट जाएगा। कुड आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हु सेड दीज वर्ड्स। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास 9th-10th की इंग्लिश से उठाया हुआ है, तो ये मत सोचना कि 6 to 8 ही आता है टीजीटी के अंदर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं,
ये किसने कहा था, ये पूछा है हमें। रॉन फोर्ब्स ने, इवलिन ग्लिन ने, एन रिचलिन एंड सारा कोले। तो इसके अंदर हमारे पास रहेगा इवलिन। ठीक है, इवलिन ने जो है ये वर्ड्स बोले थे कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। मेरे ख्याल से ये लास्ट फ्लाइट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से लिया गया, आई होप, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका 6 to 8 की क्लास का तो नहीं है। ठीक है, तो आपको 9, 10th भी पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, वट इज़ स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ कैमल, ये 8th की बुक है। ठीक है, और इसमें हमारे पास है कि हाउ डज अ कैमल गोट हिज हम्प, हाउ अ कैमल गोट हिज हम्प, ऐसा कुछ है चैप्टर। तो ये हमारे पास 8th में से ही आया है। तो उसमें क्या है, हम्प में वो क्या स्टोर करके रखता है, वाटर, फैट, ऑयल, सॉल्ट। तो ये एक जर्नल जो है साइंस का क्वेश्चन भी बन जाता है, और उस लेसन में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि वो फैट उसके अंदर स्टोर करके रखता है, और उस फैट की वजह से ही वो रेगिस्तान में काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाता है बिना कुछ खाए भी पिए भी। अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड अ पर्सन जो क्या करता है, बुक्स को लव करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, चारों को मैं बताऊंगी, हो सकता है कोई एक जो ऑप्शन है वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। देखिए, फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट जो होता है, वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, क्या करता है, जो स्टैम्प्स को स्टडी करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैम्प्स, आप याद रखेंगे, वन हु कलेक्ट्स, या तो कलेक्ट करता है या स्टडीज, उनको स्टडी करता है कि किस तरीके से ये सब होता है। तो कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, वो हो जाएगा फिलाटेलिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स, जो कॉइन्स एंड मेडल्स को स्टडी करता है वो हो जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, और क्या ऑप्शंस हैं, बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल हमारा करेक्ट रहेगा इसके अंदर कि जो क्या करता है, लव्स बुक्स, जो बुक्स को लव करता है। देखो, फोबिक अगर हमारे पास आ जाता है तो वो हेट करता है, फोबिक पीछे भागता है, डरता है। ठीक है, दूर भागता है, पीछे नहीं, दूर भागता है, डरता है, तो वो फोबिक में आ जाता है। बिब्लियोफोबिक हो जाता है जो लव नहीं करता है। और फिलिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, जो लव करता है। तो उसके अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा मिले तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हु लव्स बुक तो आ जाएगा बिब्लियोफिल। ठीक है, और एंटीक्वारियन जो होता है वो कौन होता है, डीलिंग विद रेयर बुक्स, जो रेयर बुक्स होती हैं हमारे वर्ल्ड में, जो बुक्स रेयर मिलती हैं उनको डील करता हो, वो कौन होता है, एंटीक्वारियन होता है। एंटी से मतलब पता लग गया कि एंटीक बुक्स के बारे में वो क्या करता है, कलेक्शन करता, डील करता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा, हु लव्स द बुक्स, तो हो जाएगा बिब्लियोफिल। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये आपके ऐसे नहीं मिलेगा कि कोई लिटरेचर का एक लेसन था, उस लेसन का इसने क्या कर दिया, राइटर पूछ लिया। ये क्या हुआ है, लेसन के बीच में कोई बुक का मेंशन किया गया था, उस बुक का नाम पूछ लिया हमसे। जैसे कि ये लेसन कौन सा है, विजिट टू कैम्ब्रिज वाला लेसन है 8th क्लास में। ठीक है, एंड दिस लेसन इज रिलेटेड टू स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कांगा। तो उसमें क्या है कि स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी एक बुक की, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो वो बुक पूछ ली हमें, बुक के अंदर से, लेसन के अंदर से ही कोई बुक जो है मेंशन की हुई थी वो पूछ ली। तो हर लेसन को आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ना जरूरी है। वर्ड टू वर्ड इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड पढ़ना शुरू कर दें, आप स्टोरी को जरूर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने समरी पढ़ ली और आपको पता लग गया, समरी पढ़ने से पता नहीं लगती हैं सारी चीज़ें। आप उसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है चाहिए वो पढ़ लो आप, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वो क्या हो गया, स्टीफन हॉकिंग हो गया हमारा इसका का बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था, स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। ये बहुत बड़ा फिजिस्ट रहे हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन द कॉलम ए विद द ब्लैंक्स इन कॉलम बी। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। देखिए, अब ये भी क्या किया हुआ है, ये सारा का सारा आपके जो बुक्स होती हैं उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है ना, उसमें से भी उठा रखा है। ठीक है, तो कैसा रहेगा, देखो, ब्रेक इन, टुक ऑफ, क्लियर अवे, हैंडेड ओवर। तो हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब हमें बिल्कुल इजीली इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ही डैश द बॉक्स, ही हैंडेड ओवर द बॉक्स, उसने बॉक्स को क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। ब्रेक इन नहीं किया, बॉक्स के अंदर तो नहीं घुस सकते ना। टुक ऑफ, ब्रेक जो है, ही टुक ऑफ नहीं, टुक ऑफ मतलब होता है कोई जगह छोड़ देना या ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, अ प्लेन टुक ऑफ है, ये बिल्कुल सही जाएगा, अ प्लेन टुक ऑफ। ठीक है, इफ़ द डोर इज लॉक्ड आई विल ट्राई टू डैश। अब मैंने ये लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर भी ये चीज़ आई थी कि जब हम कहते हैं कि ब्रेक इन, इसका मतलब होता है घर के अंदर एंटर करना या किसी चीज़ में एंटर करना।
ठीक है, ऑफिस में एंटर करना या कहीं भी। तो डोर अगर लॉक इज लॉक है तो आई विल ट्राई टू डैश ब्रेक इन, तो वो क्या बन जाएगा, मैं ब्रेक इन करते हुए उसके अंदर घुस जाऊंगा। ठीक है, और तीसरा क्या बच गया, क्लियर अवे। आई विल हेल्प यू डिशीज द डिशीज क्लियर अवे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। आई विल हेल्प यू डिशीज क्लियर अवे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साफ करने में जो कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है, तो ये हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिए। ब्रेक इन, टू एंटर इन टू द हाउस, टू कोफ, अ प्लेन टू कोफ, क्लियर अवे डिशीज के लिए हुआ है, हैंडेड ओवर, ही हैंडेड ओवर द बॉक्स। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल इन ब्लैंक, मॉडल हमें बताना है। यू डैश नॉट आस्क फॉर मोर मनी नाउ, तो यहाँ पे उसने कहा है कि प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। जब कोई चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है तो उसमें हम मस्ट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। यू मस्ट नॉट आस्क फॉर मोर मनी, यानी कि तुम्हें और ज़्यादा मनी मांगने की अब ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं मांगोगे, तो वो मस्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन पोइट्री एंड प्रोज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज कॉल्ड, जो हमारे पास रेपिटेशंस होती है कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है, इसको कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। एक दो देखो, दो तरीके होते हैं, एक एलिट्रेशन, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ पहले इसका आंसर क्या आएगा। रेपिटेशंस के लिए एलिट्रेशन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार जिसको हम कहते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, एक हमारे पास होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एक होता है कॉन्सोनेंट्स, एक होता है हमारे पास एसोनेंट्स बोल दीजिए। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शंस में कई बार एलिट्रेशन की बजाय ये कॉन्सोनेंट्स दे देगा, जैसे कि ये कह देगा कि इसके अंदर कोई भी एक लाइन दे दी, ठीक है, उसमें वो रिपीटेशंस हो रही है, मान लिया एफ की रिपीटेशंस हो रही है, एम की रिपीटेशंस हो रही है, तो वहाँ पे वो ये कह देता है कि ऑप्शंस पन दे देगा, आयरनी दे देगा, लेकिन एलिट्रेशन की जगह कॉन्सोनेंट्स दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हो तो कॉन्सोनेंट्स, और जब वोवल्स रिपीट हो रहे हो तो एसोनेंट्स होता है, वोवल्स। ठीक है, ए ई आई ओ यू, जब इनमें से कोई रिपीट हो रहा होता है या उनकी साउंड हमें मिल जाती है रेपिटेशंस में, तो वो क्या होता है, एसोनेंस होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ के लिए क्या रहेगा, एलिट्रेशन रहेगा, क्योंकि क्लियरली हमें यहाँ पे दिया हुआ है। द पोएम द लास्ट बार्गेन इज रिटन बाय, लास्ट बार्गेन किसने लिखी थी, ऑप्शन है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, तो हमारे पास रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी थी, द लास्ट बार्गेन। बहुत अच्छी पोएम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसल कॉन्सोनेंट, नेसल कॉन्सोनेंट मतलब जिससे नाक की साउंड आए। ठीक है, ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो नाक की साउंड के साथ बोले जाते हैं, और उनमें से वो कौन से नहीं है। तो एम नाक की साउंड आ रही है, एन नाक की साउंड आ रही है, और ये दोबारा से एन नहीं है, ये ऐसे था नीटा। ठीक है, इसको बोलेंगे नीटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीटा। ठीक है, तो ये भी न की साउंड से बन रहा है, लेकिन के में तो हमारे पास हमारे नाक यूज हुआ ही नहीं, नेसल हुआ ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास ये नेसल कॉन्सोनेंट नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, मड कासल्स मतलब कहते हैं ना कि हवाई किले बनाना। ठीक है, चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं मड जो मिट्टी से बने हुए होते हैं, ठीक है, उसके महल बनाना उनको बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी है, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ खेलता है, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पे कि चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स। ठीक है, मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी के कासल महल बनाने के जो है वो गेम्स वो खेलते रहते हैं। तो हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड पूरा क्या है, मेकिंग मड कासल्स है, यहाँ पे मेकिंग ले लेंगे हम। ठीक है, चिल्ड्रन लव व्हाट, क्या पसंद करते हैं, व्हाट, तो व्हाट में हमारे पास क्या जाएगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जाएगा ना, ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब नाउन होगा तो वो क्या हो गया यहाँ पे कि मेकिंग मड कासल्स। ठीक है, मेकिंग मड कासल्स हमारे पास इसमें जा रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा अगर हम उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जेरेंड। ठीक है, तो ये हमने ले दिया यहाँ पे जेरेंड, यस जेरेंड है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट टेंस। हमें टेंस यूज करना है इसके अंदर। आई लॉस माई पेन, प्लीज हेल्प मी फाइंड इट। लॉस यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है,
तो ये सिंपल है कि प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट, मेरी हेल्प करो ढूंढने में, तो ये प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आई हैव लॉस्ट, डिड लॉस्ट, विल लॉस या लूज, लूज तो आएगा ही नहीं, ये ढीलेपन के लिए यूज़ किया जाता है, ढीला हो। ठीक है, विल लॉस यानी कि अभी तो वो कह रहा है कि मेरा पेन गुम होगा, भाई कैसा हो सकता है, ऐसे तो प्रिडिक्शन थोड़ी ना है, तो ये हमारे पास ये गलत हो गई। डिड लॉस्ट, डिड के पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। हैव लॉस्ट, गुम हो चुका है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट की भी सेंस दे रहा है और इसलिए करेक्शन भी ये जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा हैव लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैं अपना पेन खो चुका हूँ। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट, प्लीज़ मेरी इसको हेल्प करो फाइंड करने में। वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी। अब आप सोचेंगे ये जीके का क्वेश्चन है, भाई जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये 6th क्लास में एक लेसन है। ठीक है, तो उस लेसन से यहाँ पे उठाया गया है ये। ओके, तो ऑप्शन है हमारे पास नोएडा न्यू दिल्ली, करनाल हरियाणा, सीकर राजस्थान, मदुरई तमिलनाडु, तो करनाल हरियाणा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक IES टू फॉर्म अ प्लूरल, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें प्लूरल बनाए तो उसमें IES यूज़ नहीं होगा, IES यूज़ नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा रूल बता देती हूँ। वो रूल क्या है, अगर Y से पहले कोई वोवल आता है, Y से पहले क्या आता है, कोई वोवल आता है, तो उसमें हमेशा सिर्फ S लगेगा, IES नहीं लगेगा। लेकिन Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो Y कट करके IES बना देता है। ठीक है, इसलिए वैली, देखो Y से पहले क्या है, E है, तो वैली के साथ तो S लगेगा। फैमिली, फैमिली Y से पहले L है तो Y कट के IES लगेगा। Y से पहले T है, IES लगा दीजिए। ब्यूटी से पहले T है तो IES लग जाएगा Y कट के। ऑप्शन क्या आ गया, वैली हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, वैली के साथ S लगा दिया, वैलीज। ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमें बताना है। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने की, उसके रिकवर होने की कम होप है। अब देखो कम होप है तो इसमें एनी, एवरी, अ लिटिल, फ्यू आर द ऑप्शंस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फ्यू, देखो फ्यू जो होता है वो किसके लिए आता है, वो नंबर्स के लिए आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एवरी नंबर्स के लिए आता है, नहीं हो सकता। एनी भी नंबर्स के लिए आ सकता है, आता है सॉरी, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास बच गया क्या, अ लिटिल। ये तो हो गया सिंपल सी बात। जब हमको कहा जाता है कि होप कैसे हो सकती है, काउंटिंग में नहीं हो सकती है, नंबर्स में उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम कह सकते हैं कि लिटिल, थोड़ा या ज़्यादा, उस तरीके से हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आपको ये कहा जाए कि लिटिल और लिटिल, द लिटिल मिल जाए कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो क्या करते हैं, देखो अ लिटिल में लिटिल जो होता है वो नेगेटिव के लिए होता है हमेशा, कि कम होप है। ठीक है, अ लिटिल जो होता है वो कहेंगे कि उसमें थोड़ी होप है, यानी कि कुछ होप बाकी है। और द लिटिल जो होता है वो होता है कि जितनी होप है बस वही है, उसके अलावा कोई नहीं। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें ऑप्शंस मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे कि आपको लिटिल अ लिटिल दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, द लिटिल तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लिटिल अ लिटिल में से आपको चूज करना होगा, या फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस दिए होंगे ए और बी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हमें इसमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और इसकी स्पेलिंग को देख करके लग रहा है हमें कि ये डिजर्टेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिजर्टेशन में हमारे पास क्या आता है, DISSERTATION, तो हमारी सी स्पेलिंग क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ जेरेंड फ्रेज, जेरेंड फ्रेज हमें बताना है किसके अंदर यूज हुआ है। शी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, अब देखो इसमें क्या बोला, शी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, वह इंजॉय करती है क्या, प्लेइंग टेनिस, तो इसमें भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, यही है। द चिल्ड्रन कम रनिंग टू मीट अस, द चिल्ड्रन कम, चिल्ड्रन आते हैं। अब यहाँ पे क्यों का आंसर है, व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्यों का आंसर हमारा अलग सेंस में चला जाएगा, इसलिए हमारे पास ये नहीं जाएगा। वी सून गॉट टॉकिंग, तो ये भी हमारे पास नहीं है। ही सेट स्माइलिंग एट मी, ये भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास मिल गया, शी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, क्योंकि नाउन की तरह बिहेव कर रहा था, तो क्या हो गया, जेरेंड फ्रेज हो गया। चूज द राइट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, डैश द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। देखो इसने क्या बोला कि डैश द बुक, जैसे कि मैंने कि बुक पढ़ने के बाद आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी में उसको रिटर्न कर दिया। रीडिंग द बुक करेंगे तो मतलब कि बुक पढ़ रहे हैं अभी,
हैविंग रेड इसमें ठीक जाएगा, विल रीड पढ़ेगा अभी, और रीड फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये भी प्रेजेंट में रहेगा। तो ये क्या हो गया कि उसने पढ़ ली है तब उसने रिटर्न किया, तो क्या आ जाएगा, हैविंग रेड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड स्कूल। स्कूल की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बतानी है इसके अंदर। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देती हूँ। क्या बनेगा, इस तरीके से जो 1 लिखा हुआ है वो क्या है, एल है, ठीक है। तो ये बना एस के, ऐसे बना करके यू एल, देन हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, एस के ओ ल, ठीक है, और सी के और ये ओ ल, ठीक है, और इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहता है, ये फर्स्ट वाला रहता है एस के यू, और ये ओ की साउंड, ऊ की साउंड देता है, ऊ के साथ डबल ओ जब आता है, स्कूल, ठीक है। तो स्कूल, तो ये बन जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्कूल की फोनेटिक साउंड के लिए। यूज चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस। पैसिव फॉर्म हमें बतानी है, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए पैसिव फॉर्म में उठाएंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, क्योंकि वेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगा हुआ है, वेल हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब है तो इसको बाद में लेकर चलेंगे, द चिल्ड्रन, ओके। देन लुक्ड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या रहेगा, वर रहेगा। तो लिख दिया हमने द चिल्ड्रन वर, वर वर वर। वेल लुक्ड आफ्टर तो गलत हो ही गया, इसको हम ऑप्शन से निकाल देंगे, ठीक है। देन द चिल्ड्रन वर, आगे क्या रहेगा कि वर के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लुक्ड भी हमारे पास थर्ड फॉर्म है, लुक्ड आ रहा है, लुक्ड आ रहा है, ट्रीटेड तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वेल था और आफ्टर था उनको भी हमने यूज़ करना है, तो द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, द चिल्ड्रन वर लुक्ड वेल, नहीं, उनकी लुक्ड आफ्टर, जो आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन है और इसके साथ यूज़ की गई है, उसका मीनिंग होता है देखभाल करना। तो अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा बी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है। अब बाय हिम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिया हुआ है तो भी आप लगा सकते हो कि बाय हिम के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी मर्जी है। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा या बोना, ठीक है, बोना। तो उसका हमें क्या बताना है, प्लूरल बनाना है। तो ड्वार्व्स, ड्वार्फ्स, ड्वाफर्स, ड्वाफीज, तो ये गलत, ड्वाफीज नहीं होता, ड्वाफर्स नहीं होता है, और ड्वाफ्स भी नहीं होता है। क्या होता है, एफ जो है कट करके VES बन जाता है। इसमें भी हम थोड़ा सा रूल वही कर सकते हैं कि एफ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या कर दिया, इसको VES में बना दिया, ठीक है। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। द पोएम द रोड नॉट टेकन वॉज रिटन बाय। द रोड नॉट टेकन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, अच्छे से कर लेंगे आप इसको, ठीक है। और ये भी आई थिंक 9th-10th के सिलेबस में है हमारी, ठीक है। अगर ये 9th-10th के सिलेबस में नहीं है तो ऐसे याद रखिए कि जिस भी राइटर की है ये, इसका मतलब वो राइटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप उसको करेंगे, ठीक है। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी अलग से पोएम जो हैं वो 9th-10th सिलेबस में आई हुई हैं। और मैंने आपको जब TGT की एक स्ट्रेटजी आपको बताई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो 6 से लेकर के 10th तक आपके लेसन्स हैं, उन लेसन्स में कौन कौन से राइटर्स आ रहे हैं, आप उन राइटर्स को अच्छे से कर लेंगे। उनके थोड़े से जो फेमस वर्क्स हैं, फेमस आपकी पोइट्री सेक्शन आती है या नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, ड्रामा उन्होंने लिखे हैं, तो वो आप उनको अच्छे से कर लेंगे, वो बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और उसके अलावा आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो BA लेवल में आपके कुछ राइटर्स आए हुए हैं, अब उन राइटर्स को देख लीजिए, बहुत हैं वो। तो इसलिए हमारे पास क्या लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन मिल्टन, PB शेली एंड WB येट्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दिस मेड टारो सैडर देन एवर, दिस रेफर्स टू, ये हमारा 6th का लेसन है, ठीक है, टारोज रिवॉर्ड। तो अब देखो 6th की NCERT, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की NCERT से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारी, तो कितना स्कोरिंग हो जाएगा अगर आप मान के देखो कि आपने अगर 2 बार भी उनको गो थ्रू कर लिया तो 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो, देखो जब ये टारो था ना, टारो सैड क्यों हुआ था, क्योंकि एक जापानीज ड्रिंक होती है जिसको हम फावे कहते हैं, SAKE, साके नहीं होता, ये होता है फावे।
तो ये एक ऐसी ड्रिंक थी जो वो चाहते थे, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और वो चाहता था कि उसका फादर जो है उसको पिए, क्योंकि उस टाइम सर्दी बहुत थी और इसको पीने से जो एक एनर्जी बॉडी में फील होती है, तो उसके लिए वो चाह रहा था। तो दिस रेफर्स टू दिस, वही चीज़ है, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो, गलत हो जाएगा। टारोज फादर्स ओल्ड एज फावे फॉर हिज फादर, तो टारो के फादर के लिए वो क्या करना चाहता था, एक फावे लेकर आना चाहता था। साके जो लिखा हुआ है ये साके नहीं है, क्या है, फावे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग हमें देखनी है इसके अंदर से, ठीक है। आइकोनोक्लास्टिक, आइकोनोक्लास्टिक, ठीक है। आप इसमें से आइकोनोक्लास्टिक जो है, आई थिंक ये वाली स्पेलिंग जो होगी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और इसका क्या मीनिंग होता है, मैंने मीनिंग आपके लिए छोड़ा हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपने इसको पढ़ा है, पढ़ना ही है, क्योंकि आपको मीनिंग अगर दे दिया तो कहीं ना कहीं वो आगे भी हमारा लिंक हो जाता है। तो इस मीनिंग का, इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कर्सीज आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रूस्ट। देखो ये बहुत ही बढ़िया सी लाइक, देखो और चाहिए इसका मीनिंग आपको पता हो ना हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उन वर्ड्स को चेक कर लेना है जो हमारी हेल्प कर देते हैं आंसर फाइंड करने में। जो हमारे पास लाइक होता है, एज होता है, ठीक है, तो वो सब हमारे पास किस में यूज़ होते हैं, सिमिली में यूज़ होते हैं। किस में होते हैं, सिमिली में यूज़ होते हैं। और वो इसका मतलब क्या होता है, उपमा, वो उसके जैसा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। कर्सीज आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रूस्ट। कर्सीज जो होते हैं चिकन्स की तरह होते हैं और वो घर में हमारे रूस्ट करने के लिए आते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिमिली, लाइक आया था इसलिए। विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द स्टोरी अ शॉर्ट मानसून, यही है, अ शॉर्ट मानसून है, आई थिंक अ शॉर्ट मानसून डेयरी है। अच्छा ये रहा ना आगे, अ शॉर्ट मानसून डेयरी, डायरी। तो डायरी इसमें सॉरी ये जो एक चैप्टर है हमारा 8th क्लास में, तो उसके रिगार्डिंग इसने पूछा है कि कौन सा हिल स्टेशन उसके अंदर बात की गई है। और हिल स्टेशंस दिए हुए हैं नैनीताल, शिमला, लेह और मसूरी। तो इसके अंदर आपका मसूरी जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो ये हमारे पास लाइक फिर से आ गया, देखो लाइक आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, सिमिली हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये जो फिगर ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं, तो इनको अब आपको क्या करना है, सिमिली सिमिली पे ध्यान नहीं देना, आपको इन पे भी ध्यान देना। मेटाफर क्या है, एजोनेंस क्या है, पैराडॉक्स क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे आप। पैराडॉक्स हमारे पीछे वाले पेपर में आ गया था, एजोनेंस मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है। और मेटाफर क्या होता है, आपका रूपक अलंकार होता है जिसमें हम किसी को कह देते हैं यू आर लॉयन, तुम लॉयन हो, तो हमने सीधा सीधा कह दिया कि यू आर लॉयन, ठीक है। शी इज लाइक अ मून बोलेंगे तो हमारा सिमिली हो गया, लेकिन शी इज मून, वो मून ही है, हमने सीधा सीधा बोल दिया उसको, उसके ऊपर आरोप कर दिया कि तू मून है, तू चांद है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, वहां पे मेटाफर हो गया। तो सिमिली और मेटाफर में एक ह्यूज डिफरेंस यही रहता है, ठीक है। वी कैन डैश ईट नाउ और आफ्टर द शो, इट्स अप टू यू। हम अभी भी खा सकते हैं और शो के बाद भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल तुम पर है। तो नीदर नोर, खाने की बात हुई है, ना खाने की बात नहीं हुई, तो ये गलत हो गया। ईदर और हो सकता है कि वी कैन ईदर ईट नाउ और आफ्टर द शो, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑलवेज और वी कैन ऑलवेज ईट नाउ, नहीं, गलत हो जाएगा। ईदर नॉट, ईदर के साथ नोट नहीं आता, तो इसलिए ईदर और हमारा करेक्ट आंसर है। In which year the atomic bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki? Again, I'm repeating, this is not a GK question, national GK का question, international GK का question हमारा नहीं है, ये भी आपके चैप्टर के बीच में से लिया गया है और जो 9th का कोई चैप्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी पहले बताया था मैंने, 9th भी आपने पढ़ना है, ठीक है। 1935, 1945, 60 और 47, अगर आपने थोड़ा जीके भी पढ़ा होता है तो कई बार आप उससे भी इसको जो है गेस कर पाएंगे और ये हो जाएगा आंसर 1945, ठीक है। वेरी डिस्ट्रक्टिव इट वॉज। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस, क्या है। When I reflect on the pleasant memories on my childhood,
जब मैं अपने चाइल्डहुड की पुरानी मेमोरीज जो हैं उसको रिकॉल करता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, आई एम ओवरकम बाय अ वेव ऑफ डैश, तो मैं एक वेव हम मेरे माइंड में आ जाती है कि किस फीलिंग से मैं भर जाता हूँ। ऑप्शंस हैं नेस्टैल्जिया, नेस्टॉल्जिया मतलब यहाँ पे होता है फीलिंग ऑफ प्लेजेंट, प्लेजेंट खुशी, एक खुशी की फीलिंग जो है उसकी वेव जो है मुझे आती है। फ्रस्ट्रेशन की तो नहीं आएगी भाई, मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो या बहुत ज़्यादा बुरा हो, ठीक है। हमारे सबके पास एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं हमारे चाइल्डहुड की, तो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे एनर्वेशन नहीं है, यहाँ पे एनर्वेशन कर लीजिए क्योंकि आई वॉज अनेबल टू फाइंड द वर्ड मीनिंग एनर्वेशन, तो एनर्वेशन का मैं आपको बता देती हूँ। एनर्वेशन का मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ नर्व, तो नर्व से रिलेटेड हो गया तो हम इसको नहीं लेंगे। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंड, अ वेव ऑफ काइंड नहीं है, अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस दे अराइव सून आफ्टर। भाई ये तो हर पेपर में आपसे पूछ लिया गया है, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। ये आफ्टर जो है ना, आफ्टर को इसने हर पेपर में लिया हुआ है, ठीक है। और आफ्टर क्या है यहाँ पे, जब ये जस्ट क्या होता है कि मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ कि यहाँ पे जैसे ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ हो सकता है और एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के ऊपर। तो दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें एडवर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। What is the one thing that the child does not wish to become in the poem vocation? ये जो वोकेशन है ये हमारे पास क्या है, एक पोएम है, ठीक है। और इसका मतलब होता है वोकेशन का अ टाइप ऑफ वर्क, कौन सा वर्क। तो ये पोएम में वो पूरा डिस्कस ही करता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। तो होकर, गार्डनर, वॉशमैन, टेलर, लेकिन इसने पूछा है कि डज नॉट विश टू बिकम, कौन सा ऐसा है कि जो वो बनना नहीं चाहता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेलर इसके अंदर रहेगा कि टेलर वो नहीं बनना चाहता है। Identify the underlined clause in the given sentence. He says that he won't go. उसने कहा कि वह नहीं जाएगा। He says what? क्या कहा था। तो what का ऑप्शन हमारे पास जब आता है तो हम किसकी बात करते हैं, नाउन की बात करते हैं। तो नाउन हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। क्या रहेगा इसके अंदर, नाउन क्लोज रहेगा। तो नाउन क्लोज हमारे पास है यहाँ, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क सेड द स्वामी टू द विलेजर्स। तो इसने कहा, सिंपल ऑर्डर दिया है या ये कह सकते हो कि कहा है, ठीक है। तो कहा है तो उसमें लिखेंगे कि स्वामी ने विलेजर्स से कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, कि मुझे एक गिलास दूध दे दो। तो वहाँ पे वो कह सकता है कि इस तरीके से उसने पूछा एक गिलास दूध देने के लिए, तो सेंस वही रहेगी, ठीक है। तो स्वामी आज द विलेजर्स, स्वामी वांटेड नहीं, वांटेड तो अब उसमें क्या हो गया, वांटेड अ ग्लास ऑफ मिल्क की सिंपल सेंटेंस हो गया। हमने उसको कहाँ चेंज किया, एक्टिव टू ये रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। द विलेजर्स ऑफर्ड मिल्क टू द स्वामी, स्वामी ने पूछा है, विलेजर्स ने पहले ऑफर नहीं किया था, इसलिए उस सेंस में नहीं जाना। द स्वामी टोल्ड द विलेजर्स टू गेट हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे भी हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फर्स्ट ब्लैंक के साथ। द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स, ठीक है, टू ब्रिंग। अब देखो यहाँ पे क्या था, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म थी, अब इसमें गेट फॉर्म बदल दी। अब अपनी मर्जी से फॉर्म थोड़ी ना बदल देंगे हम, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते टाइम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ जाएंगे। ये रीज़न है, द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, मेरे फ्रेंड ने केमिस्ट्री बुक गुम कर दी। नाउ ही डजंट नो, अब नहीं जानता, डैश टू डू, कि क्या करना है, एंड डैश टू लुक फॉर इट, और उसको कहाँ देखें। तो देखो इसमें हमारे पास क्या हो गया, नाउ ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड वेयर टू लुक फॉर इट, और इसको कहाँ ढूंढे। तो व्हाट और वेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वेयर टू डू नहीं लिखेंगे, विच टू डू नहीं लिखेंगे, हाउ टू डू नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो अब आपका एक्टिव पैसिव, आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए एक ही पेपर में। रिपोर्टेड स्पीच का आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है। माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, मेरी पॉकेट काट ली गई, तो ये आपका पहले से ही पैसिव है। ठीक है, क्योंकि क्या आ गया, हैज़ के साथ बीन भी आ गया और पिक्ड भी आया हुआ है। अगर हैज़ के साथ क्या आता, थर्ड फॉर्म आता, तो हमारे पास क्या होता, एक्टिव होता। ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया, हैज़ से हैज़ बीन बना हुआ है, तो हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पैसिव हो गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये पैसिव फॉर्म है और उस पैसिव फॉर्म को हमें चेंज करना है एक्टिव के अंदर। तो क्या रहेगा देखिए, तो इसमें बाय कुछ नहीं लिखा हुआ ना, कि किसी ने काट लिया। अगर हमें पता हो तो जिसने काटी है तुम उसको जाकर के गर्दन ना पकड़ ले कि तूने मेरी पॉकेट क्यों काट ली, दो मुझे मेरे पैसे वापस। तो यहाँ पे किसी ने काटी, तो वहाँ पे समवन हम लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो और जब हम इसका पैसिव चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम बाय समवन नहीं लगाते कभी भी, तो इसलिए हम इसको उठा लेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, तो समवन हैज़, ये देखो आ गया ना इसके अंदर, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। तो देखो अगर इसको हम चेंज करके देखें, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, आगे कि नहीं आ गया, तो पिक्ड वॉज माई पॉकेट गलत है। डू यू नो हु पिक्ड माई पॉकेट, भाई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाद की बात है, अभी पैसिव की बात कर रहे हैं भाई। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, वॉज नहीं लिखेंगे, हैज़ आया हुआ था, तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। कई बार अगर आपको रूल याद ना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। वो ऑप्शंस जो होते हैं वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं। कई बार तो क्या करता है एचटेट बहुत ही इजी तरीके से, जैसे इसमें दिया हुआ था, तरीका ही नहीं बन रहा था हमारे पास इसका 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 होने का, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है। कई बार क्या करता है कि आपको इसी से रिलेटेड, हैज से रिलेटेड ही आपको तीन और ऑप्शंस ऐसे मिलते जुलते दे देगा जहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। उस टाइम आपको रूल याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आप स्टडी करते हुए चलें, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना है और रूल से अगर याद रहे तो और भी बेटर है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम ट्रीज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ये लास्ट पेपर में भी आया हुआ था। तो वो हो गया हमारे पास, ट्रीज एक पोएम है 7th में, हमें बताना है कि कौन सी इस पोएम का जो है राइटर कौन है, तो वो है शर्ले बोर। ठीक है, फ्रैंक फ्लिन, मॉरिल एल्स्टोन, जेरोम, ये आई थिंक 9th में कोई चैप्टर है। तो आप क्या करेंगे, ये सब भी पढ़ लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड केयरलेस, वेरी वेरी इजी इट इज़, केयरलेस केयरफुल, बात खत्म, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्लो धीरे होता है, टिमिड डरपोक होता है, और इंट्रोवर्ट होता है जो अपने तक बातें सीमित रखता है, बहुत बोलता नहीं है। ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट हो जाता है जो सबके साथ मिलजुल कर चलता है और बातें बहुत करता है। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। अब यहाँ पे टू फाइंड आ गया, देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास किसका है, ये इन्फिनेटिव का है, और हमने लिख दिया द इन्फिनेटिव, या फिर आपको लिखा हुआ मिले टू इन्फिनेटिव तो भी एक ही बात है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अंडरलाइन टू फाइंड है, दे ट्राइड टू फाइंड। ओके, या तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म होता है तो वेयर इन्फिनेटिव, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू इन्फिनेटिव, लेकिन होते दोनों ही इन्फिनेटिव हैं। इफ़ द रेबल इन द पोएम, द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट में भी रेबल से क्वेश्चन आया हुआ था। रेबल कौन होते हैं, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करता। ठीक है, रेबेल जो होते हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट होकर के चलते हैं सबसे, तो इसलिए हमारे पास इसने कहा है कि अगर पोएम में रेबेल को डॉग चाहिए एज अ पेट, ठीक है, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, बाकियों को क्या चाहिएगा, उल्टा कर दीजिए, कैट चाहिएगा। ठीक है, कैट चाहिएगा, और ये कैट जो है मेंशन किया हुआ है उसके अंदर, इसलिए नहीं कि डॉग का ऑपोजिट कैट होता है, इसलिए नहीं, उसके अंदर अपोजिट क्या था कि जब लोग कैट चाहिए रहते हैं लोगों को तो उसको डॉग चाहिए रहता है, जब लोगों को डॉग चाहिए रहता है तो उसको कैट चाहिए रहती है, तो वो हमारे पास अपोजिट बताया हुआ है उसके अंदर। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, येस दिस इज द पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये भी। मैरी ओनील, रॉबर्ट लोवेल, टी.एस. इलियट और पीटर डिक्सन, तो ये आ जाएगा हमारे पास पीटर डिक्सन, ये है इसके राइटर। चूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज की बतानी है। देखो चूज की जो है होती है क्या, सेकेंड फॉर्म होती है चोज एंड थर्ड फॉर्म होती है चूजन। ठीक है, चोजन ये होती है शायद, हाँ यस चोजन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसने पूछा था पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, CHOSC ये आ गया। ठीक है, चोजन, भाई ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, चोजन ये रहा। ठीक है, चूज नहीं होता है, चूज तो हमारे पास वैसे ही फर्स्ट फॉर्म हो गया।
चलिए, अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल इज कोल्ड। ऐसी स्टोरी जो क्या करती है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फेबल, एपिक, बैलेड और नॉवल। तो ये हमारे पास आ जाएगा फेबल, उनको क्या कहा जाता है, फेबल कहा जाता है। एपिक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पोइट्री जो लिखे जाते हैं पोइट्री के टाइप से, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ठीक है, बैलेड और नॉवल को भी आप थोड़ा स्टडी कर लेना। चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रीफिक्स पोस्ट। करेक्ट फॉर्म बताया है कि यूज़ हुआ होगा किसी में, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें इनकरेक्ट यूज़ हुआ होगा प्रीफिक्स का, ठीक है। तो पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट डेट, पोस्ट पोन एंड पोस्टिंग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पोस्ट को हटा देते हैं तो आईएनजी अकेले का ऐसा कोई मीनिंग नहीं रहता है। बाकी सब में स्क्रिप्ट है, डेट है, पोन का है, उनका मीनिंग रहता है, इसलिए हमारे पास पोस्ट क्या है, इसमें इनकरेक्ट सफिक्स प्रीफिक्स की तरह यूज़ हुआ है। चूज द वर्ड विद द करेक्ट एसेंट। एसेंट हमें बताना है इसके अंदर। देखिए, एबिलिटी, तो जब भी हमारे पास इसमें हम फोर्स डाल रहे हैं तो वो एकदम से कहाँ आ रहा है, बी के ऊपर आ रहा है, ए के ऊपर तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए क्या लिख दिया यहाँ ने, ए, बी से पहले इसको थोड़ा सा फोर्स डाल दिया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। एबिलिटी ऐसा नहीं बोलते हैं, एबिलिटी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ये जो है सारा साउंड का गेम है, ठीक है, एसेंट का गेम है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये बीए लेवल में हमारे यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। हु इज़ द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। माउंट एवरेस्ट जिसने 2 बार चढ़ा वो कौन है, वो संतोष यादव है। ये हमारा नॉर्मल सा भी क्वेश्चन है जीके का, और ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, 9-10 से रिलेटेड है। तो आप संतोष यादव को टिक करेंगे और उन एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ लेंगे। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ही सेट अप स्ट्रेट टू कट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। ये देखिए, ये जो पोएम की लाइंस हैं ये हमारे पास आई हुई हैं 6 to 8 क्लासेस में, ठीक है। तो ये उसमें क्या करती है, पोएट को टीज कर रही होती है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। तो इसमें क्वेश्चन क्या बना है देख लेते हैं, व्हाट डज ही रेफर टू इन द अबव लाइन्स, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अ कैट, अ स्क्विरल, अ बर्ड, अ बी। यहाँ पे मिल गया हमें अ स्क्विरल, एक स्क्विरल होती है वो, उसके बारे में ये पोएम लिखी हुई है, ठीक है। और इसकी जो है मैंने एक्सप्लेनेशन भी नेट पे डाली हुई है। जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो आई वॉज जस्ट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, तो मैंने स्क्विरल जो है स्कूल के लिए बनाया था, तो मैंने डाल भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए ध्यान से कि ही ह्यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार बच्चे ही को समझ करके पॉइंट लिखाते हैं, लेकिन जब इसने क्या किया है कि एनिमल को भी एज ह्यूमन बीइंग वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया है, तो पर्सोनिफिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हो कि उसने क्या किया है कि ही को एज पेट, मान लीजिए कि हम कोई पेट यूज़ करते हैं घर पे, डॉग है, कैट है, तो हम उनके लिए जो है पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, तो हम उनके लिए ही शी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप बहुत ध्यान रखेंगे। मैच द फ्रेजेस इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। और ये पूरा का पूरा 7th क्लास में, आई थिंक 6th क्लास में कोई एक्सरसाइज है, डिट्टो वहाँ से उठा लिए हैं चारों के चारों, सेट असाइड, सेट डाउन, सेट अप, सेट इन, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, जो कोई नहीं करता वो आपने करनी है, ठीक है। अकेला लेसन नहीं पढ़ना है, लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज दी होती हैं आप उनको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। वो भी आपके जो है ग्रामर में बन करके आ रहे हैं, देखो, क्योंकि है तो वो ग्रामर ही ना, ठीक है। आपके क्या है, वो वोकैबुलरी है, ठीक है, आप उनको इंक्रीज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेट असाइड, सेट असाइड, ठीक है, इसको हमने बताना है, ये रहेगा सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। तो हमारे पास ये आ जाएगा, सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। सेट डाउन, राइट और रिकॉर्ड, कोई चीज़ लिख लेते हैं। सेट आउट, स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट इन, बिगिन और सीम लाइकली टू कंटिन्यू। तो ये हमारे इसके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बन गया क्या, BCDA, BCDA, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। अब ये भी हमारे पास वहीं से उठाए हुए हैं, लुक इनटू, लुक इनटू। अब देखो इसमें क्या रहेगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो होता है लुक इनटू। ये भी लेसन के पीछे की एक्सरसाइज है भाई, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है।
तो लुक इनटू, ये थोड़ा मुझे इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, लास्ट में दिया हुआ है ना इन्वेस्टिगेट, तो ये हो गया इसका। देन आता है लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर और रिस्पेक्ट, ये हो जाएगा इधर ऊपर, एडमायर एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। लुक आउट के लिए हो जाएगा बी केयरफुल और बीवेयर, ठीक है, लुक आउट, बी केयरफुल और बीवेयर, और लुक डाउन ऑन का आ जाएगा डिस्पाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। लुक अप टू हमारा ऊपर चला गया और इन्वेस्टिगेट जो था हमारा इधर आ गया था, तो इस तरीके से हमारा बन गया है ये डी ए बी सी, डी ए बी सी, ये हमारा फर्स्ट ही बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी, ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, तो अ लिटिल डॉल इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफ़ी, येस प्लीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा कि हमें बताना है कि 4 ऑप्शंस हैं, अ फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। तो देखियो ये हमारे पास क्या है, बात ध्यान रखेंगे, फ्यू अ फ्यू नंबर्स के साथ आता है। अब उसमें क्या कर रहे हो आप, मिल्क ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो मिल्क फ्यू अ फ्यू नहीं हो सकता, लिटिल अ लिटिल हो सकता है, तो लिटिल में ना के बराबर हो जाएगा, तो ना के बराबर हम करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं है ना कॉफ़ी में मिल्क ऐड करने की, तो फिर अ लिटिल क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर डज, हाँ ये हमारे पास थोड़ा ब्लर हो गया है, वेयर डज द स्नेक डिसअपियर इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग, ये एक पोएम है हमारी, द स्नेक डिसअपियर, ठीक है, इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग, हमें बताना है कि ये वेयर डज द स्नेक डिसअपियर, कहाँ स्नेक जो है डिसअपियर हो गया था, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा इन द रिपल्स, ये थोड़ा ब्लर हो गया है भाई, ठीक है, तो इसमें हमारा रहेगा इन द रिपल, करेक्ट आंसर रहेगा इन द रिपल, ठीक है। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस करने वाले हैं। अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक, सिंपल आप सुन लीजिए, चलो ठीक हो गया। अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी इज कॉल्ड, वो क्या होती है, वेव, सुनामी, टर्मर और एवलांक, तो ये नहीं रहेगा हमारे पास, हमें पता है कि जब अर्थक्वेक की वजह से सी के अंदर कुछ वेव्स क्रिएट की जाती हैं तो बाहर आकर के वो सुनामी हो जाती हैं, तो सुनामी एक चैप्टर है, इस वजह से वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है 8th क्लास में से। द इमोशन दैट ग्रिप्ड माई एलुवालिया वाइल स्टैंडिंग ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट वॉज वन ऑफ, जब एलुवालिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे तो किस तरीके की फीलिंग उनकी आ रही थी उसके बारे में पूछा गया है। ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, विक्ट्री ओवर हर्डल्स, हर्डल्स होती हैं ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, जॉय ऑफ डिस्कवरी, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो इसमें जब अहलवालिया हमें अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं कि जब वो चोटी पर खड़े थे वहाँ माउंट एवरेस्ट की, तो वो पूरे वर्ल्ड को वहाँ से देख पा रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम उनको क्या लग रहा था कि मैं कितना छोटा हूँ और ये जो है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो इस वजह से वहाँ पे उसको फीलिंग आ रही थी ह्यूमिलिटी की एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही हार्ट टचिंग चैप्टर है हमारा ये, द समिट विद इन, आप इनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जब हम इनको इन्जॉय करना शुरू करेंगे ना तभी हमारे पास वो कॉन्सेप्ट हमें याद रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब पूछेंगे कि मैम 60 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपने तो 57 डिस्कस किए हैं, तो इसमें आपका एक पैराग्राफ था जिसमें 3 क्वेश्चंस उस पैराग्राफ से रिलेटेड थे, कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन था। तो मैं एक काम करती हूँ कि वो कॉम्प्रीहेंशन आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से उसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन हियर। फर्स्ट वी हैव टू रीड द कॉम्प्रीहेंशन एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ना, दैट्स वाई। तो मैं आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल मधु की पाठशाला में डाल देती हूँ, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सारी PDF जो हैं मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो कि वेयर डज द स्नेक डिसअपियर इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग, तो इसमें रह जाएगा इन द रिपल्स, ये उस टाइम ब्लर हो गया था तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, और ये भी हमारे पास ब्लर हो गया था कि वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफ़ी, येस प्लीज़, तो अ लिटिल हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए वीडियो कैसी लगती है
आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।